अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 13 अगस्त को होने वाला परेड ग्राउंड का जलसा अब लाहौर के हॉकी ग्राउंड मुंतकिल कर दिया गया है। क्या वजह है कि परेड ग्राउंड का जलसा अब लाहौर के हॉकी ग्राउंड में होगा? दो बड़ी वजूहात इस वक्त सामने आ रही हैं और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनका अहम तरीन इजलास हुआ है बनी गाला में इमरान खान साहब की जेर सदारत। और इस इजलास की अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और जो दो बड़ी वजूहात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। मुहर्रम के बाद क्या होने जा रहा है यह फवाद चौधरी की जानिब से बताया गया है। सबसे पहले बात करेंगे जो आज इजलास हुआ है इमरान खान साहब की जेर सदारत, और इस इजलास में सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि 13 अगस्त की रात परेड ग्राउंड का जलसा अब लाहौर के हॉकी ग्राउंड में होगा, जिसकी दो बुनियादी वजूहात बयान की गई है। जैसा कि पहले कहा गया कि 13 अगस्त को परेड ग्राउंड में होगा, लेकिन आज ये खबरें आई जब ये इजलास चल रहा था और कहा गया कि अब परेड ग्राउंड की जगह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम या फिर लियाकत बाग के ग्राउंड में जलसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो हतमी फैसला हुआ आज के इजलास में वो ये हुआ कि ना ही परेड ग्राउंड में जलसा होगा, ना ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और ना ही लियाकत बाग में, बल्कि अब यह जलसा लाहौर के हॉकी ग्राउंड में होगा। दो बड़ी वजूहात सामने आई हैं और पहली वजह यह थी परेड ग्राउंड में जलसा ना कराने की, चूंकि परेड ग्राउंड इस्लामाबाद इंतजामिया के कंट्रोल में है, इस्लामाबाद की हुदूद में आता है, तो वहां पर इस्लामाबाद इंतजामिया हर्डल्स क्रिएट कर सकती है, उनके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। जलसे के दौरान वहां पर लोगों को रोका भी जा सकता है, तो इसलिए फैसला किया गया कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम या लियाकत बाग में हो। लेकिन बाद में यह भी फैसला वापस ले लिया गया, फैसला किया गया कि लाहौर के हॉकी ग्राउंड में अब यह जलसा मुनक्किद किया जाए। चूंकि पंजाब में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो बहुत स्मूथली और आसानी के साथ वो वहां पर एक बड़ा मैसिव क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये बड़ी वजह जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। इसके साथ साथ आज के इस इजलास में जो 25 मई के हवाले से काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि 25 मई के जो लोग हैं जिन्होंने वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पर जुल्म किया था, उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वो ऑफिसर्स, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनके हवाले से जो है शिकंजा कसा जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज भी इस हवाले से आज की मीटिंग में यह भी फैसला हुआ है कि उन लोगों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। और फवाद चौधरी की जान से भी कहा गया है कि मुहर्रम के बाद इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनका एहतसाब शुरू हो जाएगा। तो ये दो बड़ी अपडेट्स थी, जो दो बुनियादी वजूहात थी, मैंने आपके सामने रख दी है। इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।